सोमवार को सीएम नीतीश कुमार ने बिहार संग्रहालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बिहार म्यूजियम से पटना म्यूजियम को जोड़ने वाले कार्य को तेजी गति से पूरा किया जाए। सोचिए, म्यूजियम बन रहा है, म्यूजियम हो रहा है इतिहास को बचाने के लिए, इतिहास की चीज़ों को बचाने के लिए। लेकिन आज का दौर हम ऐसा भी देख रहे हैं जहाँ कुछ लोग इतिहास को ही खत्म करना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम सब लोग इतने तो संकल्पित हैं कि हम अपने इतिहास को ज़रूर बचाने का काम करेंगे, अपने संस्कृति को बचाने का काम करेंगे। और जो हमारा जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जननी जो बिहार है, और जो असल पहचान जो इस भारत की, इस इंडिया की जो है, वो डाइवर्सिटी है। और इस डाइवर्सिटी को बचाना है, भाईचारे को बचाना है। इसके लिए हम लोग सब लोग संकल्पित हैं। बचा हुआ काम 2017 में 2 अक्टूबर को, तो हमने कहा कि 2 अक्टूबर को हर साल सब लोगों को यहाँ मुफ्त में आने का व्यवस्था करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक एक चीज को देख सकें। और सिर्फ आने का मुफ्त नहीं, जितने लोग आएंगे उनको कुछ चाय पिलवाइए, पानी पिलवाइए, कुछ न कुछ इंतजाम उनका करिए कि जो बापू के जन्म दिवस के अवसर पर कोई आएगा और यहाँ देखने के लिए, तो उसका सब तरह से इंतजाम किया जाएगा। ये हमने कह दिया है। अब इसके आधार पर ही आगे काम करेंगे। जब हम छात्र थे यहाँ, तब भी पटना म्यूजियम में आए थे, और उसके बाद ये लोग पटना म्यूजियम में इतना था, बचपन में देखे थे, जब हम स्टूडेंट थे तब भी देखे। और बाद में जब हम लोग सरकार में आए, तो इसके बाद ये लोग कुछ करने जा रहे थे कि थोड़ा है इसमें थोड़ा सा हम बना देंगे। एक बार हम आए थे, हमने कहा भाई देखिए इतना ज्यादा सब कुछ है यहाँ, और उसको देखने का सब तरह से इंतजाम नहीं, इसलिए इसका विस्तार तो होना चाहिए। तो करने क्या लगे कि वहीं पर वो छोटा सा करने लगे 5 करोड़ रुपए का। तो हमने कहा था हम चलेंगे देखें। 9 की बात है, तब जाकर के हमने देखा और मना किया कि हम मत करिए, और जितना सब कुछ है इसको ले करके हम लोग एक अलग म्यूजियम बनाएंगे, और वो होगा अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम होगा। अब आजकल तो नया आ गया है ना आप लोग का टेक्नोलॉजी, तो अब तो पुरानिका चीज मत थोड़ी कोई देख रहा है, सब के सब तो नए चीज देख रहा है। तो ये तो है, खराब आ ही गया है। लेकिन हमको तो डाउट है, ये जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अभी समझ लीजिए कि सब लोग उस पर डिपेंडेंट हो गए। एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन दिस न्यू टेक्नोलॉजी। अब उसके बाद आप समझ लीजिए जो आ रहा म्यूजियम, अब उसी में जो भी हम लोग कर रहे हैं, इस सब चीज का कोई मतलब नहीं। अब सीधे जो होता है कोई चीज, उसी को देखते रहते हैं, हर तरह का चीज वहीं पर है। और बाद में होगा क्या, जब सब लोग डिपेंडेंट रहेंगे, कुछ न लिखेंगे न कोई कागज रखेंगे। हम बराबर कह रहे हैं कि भाई कागज रखिए, जरूर रखिए, सुरक्षित रहिएगा, नहीं तो 100 साल भी नहीं लगेगा, धरती खत्म हो जाएगी। क्योंकि उस समय तो सब एक ही बार खत्म होगा। तो आप लोगों को याद नहीं है कि जब जब धरती खत्म हुआ है, अब आप समझ लीजिए, तो जब जब एक एक बार धरती खत्म होता है, अब उसी का समय यही है। ये जो नई टेक्नोलॉजी आ करके सब लोग उसी को देखने लगता है, और धीरे धीरे होगा, 100 साल से अधिक नहीं लगेगा, और एक एक चीज उसी पर डिपेंडेंट होंगे, और उसके बाद एक ही बार खत्म हो जाएगा, तो किसी को कुछ याद नहीं रहेगा, और धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। तो खैर अब जो रहे, हम क्या के लिए कहेंगे, हम तो 73वां साल में, हमको क्या, हम तो जाने ही वाले नहीं, हमको क्या मतलब। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि बाकी आने वाली पीढ़ी के लिए ये सुरक्षित होना चाहिए। ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, देख रहे हैं ना, आजकल जो बिजनेस करता है वो भी सब चीजों में अंग्रेजी लिख रहा है। अरे तो इंग्लैंड का है खाली है कि है ये इंडिया का है, भारत का है। भाई आप जानते हैं कितना पौराणिक चीज है। अब जो इंग्लैंड के लोग बात करते हैं, हम तो इज्जत करते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए ये जो बिहार है, ये दुनिया का सबसे पहला जगह है। ये लोगों को ध्यान में नहीं आता, तो यहाँ का जो हिंदी है उसको भी खत्म कर रहा है। तो हमने इनको रिक्वेस्ट किया, तब एक एक चीज जो जा करके देखिएगा,
तो आपको पता चलेगा कि क्या बनाया गया है, क्या लाया गया है। तो जितनी चीजों की जानकारी होगी हर चीज के बारे में यहाँ लिखवा रहे हैं। तो इनको कहा है तब कर रहे हैं, और बाकी अब सब तो बाकी राज्यों का भी, उन सब का हम वेलकम करते हैं। और वो जान लीजिए बहुत ही पौराणिक स्थल है पटना म्यूजियम का जो जगह है, और वहां पर तो हम लोग दिखवाए अभी 2 साल पहले ही लगा, तो उसके नीचे खोदा जा रहा, अब कितना 100 साल का पुराना है। तो इतने चीजों को देख करके हर तरह से वहां कराया जा रहा है, उसका भी ध्यान रखना है। और जो लोग भी आएंगे बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम, जो लोग भी आएंगे, अगर पटना म्यूजियम आएगा उसको बिहार म्यूजियम आने की जगह रहेगी, उसको अलग पैसा नहीं रहेगा। कोई बिहार म्यूजियम आएगा पटना म्यूजियम देखना चाहेगा तो उसके लिए भी करना चाहिए। और उसी के लिए हम लोगों ने ये एक करके हर जगह से हम लोग एक म्यूजियम को अंडरग्राउंड दोनों को जोड़ने के लिए बनवा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि अंडरग्राउंड बन रहा है, उसके लिए हो गया है, सब कुछ हो गया है, और उसके साथ हमने कहा उसका काम जल्दी शुरू करिए, भी हम लोग भी देखें। और हमने ये भी कहा कि जितना पैसा जो शुरू में था कि रिकमेंड किया गया है उसमें और लगेगा तो कर दीजिए, 500 करोड़ भी लगेगा तो 500 करोड़ लगेगा, लेकिन अंडरग्राउंड आप जाने का जो जगह होगा, कितना गहराई से 1.5 किलोमीटर दोनों के बीच में, तो वहां से कोई भी आएगा कितना अच्छा उसको लगेगा। और ये आप जानते हैं अंडरग्राउंड जो है रास्ता वो कहीं 1.5 किलोमीटर का नहीं है। अब आप समझ लीजिए बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम के बीच में अंडरग्राउंड भी उसी तरह का हम बनवा रहे हैं। जो भी आएगा उसको इतनी खुशी, तो हम रोज इन लोगों को हाथ जोड़े रहते हैं। हम तो कह देते हाथ में जोड़े, मतलब पैरवा छू लेते रहे। मेरा पतवा कहानी तेजी से कर रहे हैं।